स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.2 का। उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनको समझने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी डिस्कस कर ली है, तो अगर आपको 8.1 का कोई क्वेश्चन देखना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है। और शुरू करते हैं तो फिर 8.2 से रिलेटेड कंसेप्ट। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको याद करने में। मैं इनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले एक थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि अब हमें क्या है, किसी भी एक लाइन को याद कर लो, मतलब किसी एक की वैल्यू याद कर लो। साइन की पूरी वैल्यू याद कर लो, कॉट की किसी एक की पूरी वैल्यू याद कर लो। तो मैं मान के चल लेता हूँ कि मुझे साइन की पूरी वैल्यू याद है और मैं साइन से अब हर एंगल पे बाकी की वैल्यू निकालूंगा। तो मानो मुझे साइन की वैल्यू ये है मेरे पास कि मैंने साइन थीटा याद कर लिया कि साइन थीटा पे ये वैल्यू होंगी। तो 30 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, तो 30 पे होती है भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, 0 से फिर बड़े की तरफ एंगल बनाएंगे। 0 पे 0 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और एक और चीज, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इसके लिए एंगल रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताए थे। ये हो गया साइन थीटा। उसके बाद 30 पे इसकी क्या वैल्यू होती है, 30 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। उसके बाद 45 पे ये एंगल है, ठीक है, 1/√2। उसके बाद 60 पे 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 3/√2। उसके बाद क्या वैल्यू होती है, 90 पे 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती हैं। तो अब मुझे मान लो कि ये मैंने याद कर ली है। अब मुझे किसकी वैल्यू बनानी है, अब मुझे जो वैल्यू बनानी है वो खुद बनानी है, ठीक है। तो एक लाइन याद कर लिया मैंने, cos थीटा की वैल्यू बनानी है। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो cos थीटा क्या होता है, देखो साइन 0 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन किस चीज का रेशियो है, साइन इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज और ये क्या बोलते हैं इसका, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 0 है, इसके 0 होने का मतलब क्या है, ये 0 है। तो कब 0 हो सकता है, जब परपेंडिकुलर 0 हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर 0 होगा तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 है, ये परपेंडिकुलर 0 है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज ये एंगल 0 का बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। हालांकि ये लग नहीं रहा है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जब एंगल 0 का बन जाएगा, देखो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। मान लो ये कुछ एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज ये जो P है लगभग छोटा सा काफी टेंड कर रहा है 0। तो ये और बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर कैसे होते जा रहे हैं, इसी तरीके से साइन 0 हो जाएगा उस टाइम पे, एंड ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, मतलब ये भी B इज इक्वल टू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे से हम cos थीटा की वैल्यू निकाले थे। जब साइन की वैल्यू 0 है यानी कि P 0 है, और जब P 0 है तो H और B बराबर हो जाएंगे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, H किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। तो cos थीटा क्या होता है, B अपॉन H बराबर 1, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो B अपॉन H, और B और H बराबर है, तो यानी कि ये 1 है।
तो इस पे ये वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद 30 पे साइन 30 पे देखो, साइन 30 पे समझने की कोशिश करो। साइन 30 पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, साइन 30, ये 30 डिग्री का एंगल है मान लो, ठीक है। अब वो जीरो का मैंने धीरे धीरे समझाया था, पहले वाला जीरो था लेकिन एंगल बना हुआ था, जीरो ये भी नहीं है, जीरो पे तो ये बिल्कुल सेम कर जाएंगे। तो अब 30 का अब तो कुछ करना ही नहीं, 30 का तो हम बना सकते हैं, जीरो का तो मुझे समझाने के लिए एंगल दूसरा बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये कि 30 का एंगल है, तो अब ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, साइन 30 मान लो अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या है 2 और पी का रेशियो क्या है 1। तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो ये निकाल लेते हैं हम। तो ये निकाल लेके मतलब हर बार ऐसे ही ट्राई करेंगे, इससे फिर अगर आपको रेशियो नहीं आता, हालांकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये तो वैसे इतना ज्यादा भी नहीं, ये 4 आ जाएगा और ये हमें पता 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक √3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा, अगर √3 का स्क्वायर होगा तभी ये 3 बनेगा। 3 + 1 = 4, ठीक है। 3 + 1 = 4। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई √3। अब इसका रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2, ये आ गई cos 30 की वैल्यू। सेम अब 45 के लिए देखना है। अब 45 पे जब देखोगे आप तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये 45 है, अब 45 जब बनाएगा ये 90 है, 90 हो जाए, सी बात है। तो 90 ये 90 ये 45, तो बचा हुआ एंगल 180 करने के लिए ये एंगल भी 45 होगा। जब ये एंगल 45 हो जाएंगे तो ये दोनों साइड बराबर ही होंगी। तो यानी कि जो cos थीटा की वैल्यू है वही sin थीटा की वैल्यू होगी, जो sin थीटा की वैल्यू वही cos थीटा की होगी। फिर भी यानी कि यहाँ पे टोटल यही आंसर आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू का, ठीक है। अब उसके बाद अगर नहीं आया, मतलब मान लो कि हमें ध्यान नहीं आया कि ये वैल्यू बराबर है, इतना झंझट समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अब इसकी वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नीचे √2, तो √2 का स्क्वायर बराबर 2 = 1 का स्क्वायर प्लस सम का स्क्वायर, मतलब किसी b का स्क्वायर। अब 2 लाने के लिए 1 में क्या जोड़े, तो 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 बराबर 2। तो इस तरीके से 2 आ जाएगा और इसका रूट हटा देंगे तो वापिस वही, ठीक है। तो इस पे 1 1 के हो जाएंगे ये दोनों, तो इसकी वापिस से फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, ठीक है। इसको थोड़ा समझ में ना आयो तो मैंने जल्दी में बता दी, थोड़ा सा रिवाइव करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ कि जब ऐसे ट्रायंगल लेंगे तो ये है √2 का स्क्वायर, ये यानी कि हाइपोटेन्यूज है, बराबर ये 1 पता है हमें, 1 का स्क्वायर प्लस ये मान लो b का स्क्वायर। तो अब इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया, अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक है। अब b का स्क्वायर, अब यहाँ से कोई भी गेस कर लेगा कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 आएगा b की जगह पे, ठीक है। नहीं तो इसको इधर ला के भी तुम निकाल सकते हो, 2 - 1 = b², यानी कि 1 = b², और 1 पे रूट भी लग गया तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। b = 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उस आगे बढ़े तो सेम ये है, फिर इससे वैल्यू निकाल लेंगे, और चाहो तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे कि ये वैल्यू है, इसकी जगह पे ये पुट कर, मतलब ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से, और ये वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पर ये केवल साइन और कोस तक ही काम करेंगे और आगे काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, हाइपोटेन्यूज √2 है, ठीक है, और ये 3 है, साइन थीटा की वैल्यू। तो अब 60 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, अब देख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4
एक मिनट, ये हाँ √3 ये ऐसे है, सॉरी ये मैंने शायद बुक में से गलत उतार दिया था शुरू में ही, ये ऊपर वाले मैंने बुक में से करे थे ना, तो ये है वैल्यू, ठीक है। √3/2 यहाँ पे मैंने √3/2 यहाँ पे सही डाली है, ठीक है। ये वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो √2 ये है और √3 ये है, ठीक है। और तो ये बेस निकालना हमें, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो √1 इज इक्वल टू b, √1 इज इक्वल टू b, 1 इज इक्वल टू b, तो b आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब कर लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2, सेम यहाँ से। अब एंगल मान लो कि 90 डिग्री का है, अब एंगल ही सामने वाला 90 डिग्री का है, तो अब ये देखें जैसे कि ये एंगल भी 90 डिग्री का है, मान लो ये बहुत छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कोस 0 पहुंच जाएगा, ये वाली साइड 0 पहुंच जाएगी, बेस इसका 0 पहुंच जाएगा अगर एंगल को बिल्कुल ही 90 कर दिया, ठीक है। इस वाले एंगल को 90 करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आगे tan बनाना इनके बाद बहुत आसान है, तो tan बनाना है, इसके बाद हम डायरेक्ट tan बनाएंगे। tan बनाने के लिए सेम ये अपॉन ये साइन अपॉन कोस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस तरीके से साइन tan की वैल्यू तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। तो tan की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। tan की वैल्यू साइन अपॉन कोस यानी कि 0/1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे 0। उसके बाद ये अपॉन ये अपॉन ये 1/2 अपॉन √3/2। अब यहाँ पे से ये यहाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 ऊपर जाएगा, ये आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 1 × 2 2 × √3, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, ठीक है। और ये कोई ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लॉजिकल है और ये मतलब प्रूव हो चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, ये चीज़ें वैलिड है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं लॉजिक बिल्कुल अंधाधुंध ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब प्रूव है, ठीक है। तो ये रूल ही है एक तरीके से, ये जो आगे पढ़ लोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपॉन ये, तो जाहिर सी बात है ये इतना, तो ये यहाँ पे 45 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर है। फिर सेम ये यहाँ आया तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। √3/2 1/2, 2 अब ऊपर जाएगा, √3 × 2 और ये 2 × 1, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा √3/1, तो ये क्या बन जाएगा √3। अब ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 0, और ये क्या होता है इनफाइनाइट, ये नॉट डिफाइन है, तो इसमें इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू यहाँ इस पे 90 पे डिफाइन नहीं है, या इन्फिनिटी कह लेते हैं, या इसको कह देते हैं NA नॉट डिफाइन, ND लिख लो, या जो भी लिखना है लिख लो, मतलब ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही आसानी से, अब आगे की चीजें बहुत आसान है, काफी आसानी से इनको समझ सकते हो। जैसे कि अब कोसेक निकालना है, कोसेक निकालना है। अब साइन 0 है, ठीक है, साइन 0 है और इसको उल्टा करना होता है, यानी कि 0/समथिंग। अब 0 नीचे आ गया तो समथिंग के नीचे 0, कुछ भी नंबर के नीचे 0, तो ये इनडिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड लिख दिया, ठीक है। अब इसको करना है तो उल्टा कर दो, ये वैल्यू हो गई 2, 30 पे वैल्यू हो गई 2, इसको उल्टा करा, 2 ऊपर गया, इसमें सेम √2 ऊपर गया, इसमें सेम 2 ऊपर गया, ये नीचे आया,
2/√3। सेम इसमें 1 ऊपर गया और 1 नीचे आया, तो ये ठीक है 1 ही था उसमें, तो 1 क्या होता है 2/2। अब 2/2 नीचे जाए कोई भी ऊपर आए तो दोनों बराबर ही होते, तो ये इस तरीके से हमने कोसेक की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये वाली 2/√3 क्योंकि 2 ऊपर गया √3 नीचे आ गया, उल्टा कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक की ओर। सेक कॉस को उल्टा करते रहो आ जाएगी। अब 1 का उल्टा तो 1 ही होने वाला है। सेम इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2/1 यानी कि 2, इसको उल्टा करेंगे 2 और इस 0 को उल्टा करेंगे तो पता है इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको लगा देंगे डैश। ठीक है, इसके साथ सेट में भी हमने कर दिया। सेम कोट में उसका उल्टा करना है, किसका कोट में 10 का उल्टा करना है, 10 का उल्टा करना है भाई 0 का, तो फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्टार्टिंग में नॉट डिफाइंड, इसको ऊपर ले जाएंगे √3/1 आ जाएगा, तो यानी कि √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को ऊपर नीचे करेंगे तो 3/1 है, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और ये नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड का 0 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम रेशियो को हमको याद नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी, और आराम से हम इन्हें निकाल सकते हैं। एक लाइन की भी वैल्यू अगर हम याद कर लें तो अगर इनमें से किसी से ओवर रिलेट करके इनको निकाला जा सकता है। मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण सी ट्रिक बताई है, ये इससे निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको समझ में आ गया। वैसे ये बुक में दिया हुआ है, मेन चीज़ तो मुझे ट्रिक समझानी थी कि ये क्या है। तो एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये किसका उल्टा है, ये साइन का उल्टा है, तो इसको साइन लगा देता हूँ साइन माइनस के साथ। ये किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, तो कोस का साइन लगा देता हूँ। ये किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो ये लगा देता हूँ। ये क्या है, साइन θ/cos थीटा है, तो इसको ये लिख देता हूँ। तो ये क्या है, ये दोनों तो निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों निकालने का मैंने तरीका बता ही दिया है शुरू में। अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी आपने तो आपको अब तक बहुत ही आसानी से वो समझ में आ गया होगा। तो इसको फटाफट नोट करो इससे पहले कि मैं इसको इरेज करूं, और फिर आगे मैं एक छोटा सा बुक से हटके एक अलग एग्जाम्पल या बुक के एग्जाम्पल जो है वो मैं कल करवाऊंगा। इसमें भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल अक्सर इसके आते रहते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड इसी के एग्जाम्पल में करवाऊंगा कल। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।